माने राजधानी के जो रास्ते थे वो भी बड़े रमणीय थे। राजपथा रम्याम, सिक्त उनके ऊपर पानी छिड़का गया था, से सिंचन किया गया था, क्योंकि उस समय पक्के रास्ते नहीं होते थे, राजपथ कच्चे ही रास्ते होते थे, क्योंकि ये गाड़ी मोटरें तो होती नहीं थी, ये तो बहुत बाद में आई हैं। तो रथ चलते थे, हाथी घोड़े आदि चलते थे, या पैदल सैनिक चलते थे। तो रास्ते हमेशा हमेशा मतलब बहुत काल तक कच्चे ही होते थे। तो जब आप इतिहास में पढ़ेंगे ना, तो कुछ राजाओं ने राजपथ के दोनों तरफ जो वृक्ष लगवाए वो इसीलिए लगवाए थे क्योंकि लोग पैदल चलते थे तो उनको धूप नहीं लगेगी, और कहीं थक गए चलते चलते, लंबी लंबी यात्राएं होती थी पैदल ही, तो वहां पर विश्राम कर लेंगे छांव में। या बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, जो भी रथ आदि लेके चल रहे हैं, तो उसमें जो पशु जुते हुए हैं उनको छांव में बांध देंगे, कभी विश्राम कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो इसलिए छायादार वृक्ष लगाए जाते थे। तो कई राजाओं के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा उनके इतिहास में कि उन राजाओं ने अपनी राजधानी में या अपने राज्य में राजपथ के दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगवाए। जैसे सम्राट अशोक के बारे में आता है, ऐसे कई राजाओं के बारे में आता है। तो ऐसे इन्होंने उन राजपथों को सिक्त जल से, क्योंकि धूल नहीं उड़ेगी, इतने सारी सेना आएगी तो उसमें पानी नहीं छिड़केंगे यदि, तो बहुत धूली धूली हो जाएगी, तो इसलिए उनको छिड़का। और छिड़कने में भी सुगंध केवड़ा आदि मिला देते थे। ये तो हमने अब तक देखा, लगभग 45 वर्ष पहले भी जैसे गांव में बारात आदि आती थी ना, तो उसमें जो पानी छिड़का जाता उसमें थोड़ा सा वो डाल देते थे केवड़ा, तो पूरा वो महक जाता था उस स्थान। सिक्त राजपथा रम्याम प्रकीर्ण कुसुमोत्कराम, और कुसुम उत्कराम प्रकीर्ण, प्रकीर्ण कहते हैं ढेर को, समूह को। सुंदर सुंदर फूलों के ढेर डाले हुए थे, समूह के समूह, माने अधिक मात्रा में फूल बिछाए हुए थे रास्तों में, और वहां पर छिड़काव किया हुआ था, पानी छिड़का हुआ था। राज्य प्रवेश सुमुखैहि पौर्वैहि मंगल पाणी भी, राज प्रवेश, राजधानी का जो प्रवेश द्वार था वहां से राज प्रवेश सुमुखई पौर्वैहि, सुंदर मुख वाले जो पूर्ववासी थे, नगरवासी थे, उन लोगों के द्वारा मंगल पाणी भी, अपने पवित्र हाथों से। तो जो राजधानी में रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा राज के गेट से लेकर के, राज प्रवेश से लेके पूरी राजधानी में सिक्त किया हुआ था, जल छिड़का हुआ था, और कुसुम फूल बिछाए हुए थे ढेर के ढेर। संपूर्णाम प्राविशत राजा, ऐसी उस सुंदर नगरी में जो बहुत रमणीय थी और अनेक प्रकार की ध्वनियों से गुंजायमान हो रही थी, ऐसी राजधानी में राजा प्राविशत, राजा ने प्रवेश किया। जो संपूर्णाम जनोघई समलंकृताम, जो राजधानी कैसी थी, संपूर्ण राजधानी, जनोघई, ऊघ कहते हैं समुदाय को, जनोघई समलंकृताम, जनवासियों के द्वारा, पूर्ववासियों के द्वारा, उनके
सब झुंड के झुंड बाहर आकर के स्वागत के लिए खड़े हुए थे। पूरी राजधानी नगरी अयोध्या सजी हुई थी। तो ऐसे सुंदर नगरी में ऐसे लग रहा है जैसे तो कहीं इंद्र के साम्राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा सुंदर वर्णन है। और इससे ये भी पता लगता है कि राजा से बहुत संतुष्ट थी प्रजा, तो वो बहुत प्रीति करते थे, तभी तो स्वागत करेंगे। कोई प्रीति नहीं करता है तो फिर स्वागत भी नहीं करते हैं फिर तो। पौरैः प्रत्युद्गत दूरम द्विजैश्च पूर्ववासिभिः। और ये जो पौरई जो पूर्ववासी थे उनके द्वारा प्रत्युद्गत उनको लिवा लाने के लिए, प्रति उद्गतः उनको लिवा लाने के लिए वो बाहर गई, माने रिसीव करने के लिए, दूरम प्रत्युद्गत दूर तक गए वो। ऐसा नहीं कि अपने घर के पास ही खड़े रहे, घर के पास भी खड़े रहे कुछ लोग, लेकिन इनमें से कुछ द्विजयी पूर्ववासी भी, कुछ श्रेष्ठ ब्राह्मण द्विज विद्वान और कुछ पूर्ववासी भी, कुछ नगरी के वरिष्ठ व्यक्ति दूरम प्रत्युदकः प्रत्युद्गत दूर तक गए उनको लिवा लाने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए। तो ये सब शिष्ट आचरण है। देखो बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें व्यवहार में जब आती हैं ना तो फिर आनंद आता है। जैसे कोई अतिथि आया है, आपको पता लग गया, उसकी बाहर गाड़ी रुकी और आप अपने सोफा पे बैठ के अंदर अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है आएगा तो बैठ जाएगा, तो वो आने वाले अतिथि को अच्छा नहीं लगता है, फिर हमारे उसको बेचारे को ना अपमान महसूस होता है। तो शिष्ट आचरण क्या है, जैसे ही आपने गाड़ी की आवाज़ सुनी तो आपको उनको रिसीव करने के लिए बाहर जाना चाहिए। ऐसे ही छोड़ते समय आपने यहीं से उनको नमस्ते की, बोल ठीक है अब आप जाओ, तो उस व्यक्ति को वहां से और गाड़ी तक जाना भारी हो जाता है, मतलब जैसे कि आप निकाल ही रहे हैं। तो बातें बहुत छोटी छोटी हैं, छोटी छोटी बातों से ही जीवन बड़ा बनता है, लेकिन छोटी छोटी भूलें करता है व्यक्ति, उससे फिर उसका करियर खराब हो जाता है। क्योंकि छोटे बच्चे की भूलें तो माफ कर दी जाती हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े होते हैं और उस समय यदि ये आचरण व्यवहार नहीं सीखा तो फिर वो उनके संस्कार बन जाते हैं, फिर वो व्यवहार में छोटी छोटी भूलें करते हैं, और छोटी छोटी भूलें करने से जो उनका असली बेस बनना था जीवन का, उसमें फिर त्रुटि रह जाती है। फिर वो बाद में पछताएंगे, कभी 50 साल के आसपास पहुंच करके, उस समय समझ आएगी उस समय हमने गलती की, हमने ऐसे किया, वो हमारे लिए ठीक नहीं था, अब हमें पता लग रहा है। लेकिन अब पता लगने से फायदा क्या, क्योंकि अब तो टाइम तो आपका गया। तो ये छोटी छोटी बात हमें रामायण से, रामायण जो है ना ये व्यवहार प्रधान ग्रंथ है, इसमें व्यवहारिक बातें बहुत सिखाई जाती हैं। अभी तक आपको कोई मोक्ष आदि की बात नहीं सिखाई है। कुछ लोग तो मतलब मोक्ष से नीचे प्रश्न ही नहीं पूछते हैं, ईश्वर से, ब्रह्म से, मोक्ष से नीचे कोई प्रश्न नहीं पूछते। और जबकि वास्तविकता क्या है कि जो जीवन हम जी रहे हैं, व्यवहारिक जीवन, उसको कैसे सुखदायी बनाएं हम, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्योंकि हमारे रोज के जो छोटे छोटे काम हैं उन सबको मिला के तो हमारा जीवन बनता है, और पूरे जीवन भर के जो अभ्यास हैं वो ही हमें मोक्ष या संसार देने के लिए निमित्त बनते हैं। तो सब काम करते हुए भी व्यक्ति महान बन सकता है, ये रामायण बहुत अच्छी शिक्षा देती है। हर छोटी छोटी बात को ये सिखाते हैं। अतिथि आए तो कैसे उसको रिसीव करना है, कैसे बिठाना है, कैसे बात करनी है, क्या उनको जलपान देना है, गुरु के पास बैठे हैं तो कैसे बैठना है, कक्षा में बैठे हैं तो कैसे बैठना है, किसी को कोई वचन दिया है तो उसके प्रति कैसे प्रतिबद्ध रहना है, ये छोटी छोटी बातें सिखाते हैं। वचन तो 1 सेकंड में दे देता है आदमी, मिनट लगा लो, सेकंड नहीं तो चलो 1 मिनट में बोल देता है व्यक्ति कि जी हम आज से आपके समर्पित हैं, हमने आपको गुरु मान लिया है और हम गुरु के समर्पित हो गए हैं। अब ये बोलने में कितनी देर लगी, 1 मिनट भी नहीं लगी, 30 सेकंड लगी होंगी, पर इसको निभाने में पूरा जीवन चाहिए। बोलने में तो 1 मिनट
और निभाने में पूरा एक जीवन, इसी बात को निभाने में कि हम आपके हैं, आपके समर्पित हैं। तो इनके भी, इनका इतना अच्छा व्यवहार है और इनके जो पूर्ववासी हैं वो भी बड़े शिष्ट व्यक्ति हैं, तो ये सब उनको लेने के लिए बाहर तक गए। पुत्रैरनुगत श्रीमान् श्रीमद्भिश्च महायशः प्रविवेश गृहं राजा हिमवत् सदृशं प्रियम। तो अब ये जो श्रीमान दशरथ जी हैं, महायशस्वी, श्रीमद्भिश्च पुत्रई अनुगत, अपने पुत्रों के पीछे पीछे इन्होंने प्रवेश किया। सब जगह आगे आगे कर रहे थे, गुरुजनों को, पिताओं को, वरिष्ठ लोगों को, लेकिन यहाँ पर जब गृह प्रवेश करना है तो इन्होंने अपने पुत्रों को आगे किया। पुत्रई अनुगत श्रीमान श्रीमद्भिश्च महायशा प्रविवेश गृहम राजा। तो इस प्रकार से राजा ने घर में प्रवेश किया। हिमवत सदृशम प्रियम, और घर कैसा है इनका? हिमवत, बर्फ जैसा। बर्फ जैसा मतलब सफेद, सफेद मतलब ताजमहल जैसा होगा, इतना सुंदर बनाया होगा। हिमवत सदृशम प्रियम, जो, और दूसरा अर्थ इसका हो सकता है हिमवत मतलब हिमालय, तो इतनी ऊंची अट्टालिका रही होगी। तो दो अर्थ हो सकते हैं, या तो ताजमहल की तरह सफेद था या तो हिमालय की तरह ऊंचा था। ऐसे यहाँ तो इन्होंने वो हिमालय वाला ही अर्थ किया है। हिमालय के समान सुंदर और गगनचुंबी, ऐसे उस अपने प्रिय महल में इन्होंने प्रवेश किया। ननंद स्वजनैराजा गृहे कामैः सुपूजितः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा। तो इन पता नहीं इनको लेके नहीं गए विवाह संस्कार में या इनको पहले रवाना कर दिया था, जो भी हो, लेकिन ये अभी घर में हैं महिलाएं। स्वजनई ननंद, राजा ने अपने जो स्वजन थे उनको ननंद प्रसन्न किया। गृहे कामई सुपूजितः, और जो उनकी कामनाएं थी, गृहे स्वजनई ननंद, उनके घर में रहने वाले जो भी लोग थे उन सबको प्रसन्न किया। कैसे किया? कामई सुपूजित, जो जो उसकी कामनाएं, उनकी कामनाएं थी, सो सो उनको दिया। कई बार व्यक्ति बोलते हैं ना, भाई आज तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, जो मांगना है मांग लो। पर ये भी सतयुग में ही होता था, कलयुग में ये भी नहीं होता है, क्योंकि ये व्यक्ति इतना खुश कभी होता ही नहीं है कि दूसरे को वरदान दे सके। तो ऐसा किसी दिन भी नहीं बोलता है कि आज तो मैं परम प्रसन्न हूँ, जिसको जो मांगना है मांग लो। ऐसा अवसर कभी आता ही नहीं है। तो ये उस दिन बड़े खुश हैं। तो इन्होंने इनके राजमहल में जो भी काम करने वाले जो इनके स्वजन हैं, परिजन हैं, उन सबको उनकी मनोवांछित वस्तुएं दे करके ननंदा प्रसन्न किया। और स्वजनों में इनकी पत्नियां भी हैं। कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा, इसमें कौसल्या जी भी हैं जो श्री राम की माता जी हैं, सुमित्रा जी, और सुमध्यमा कैकेयी। वधु प्रतिग्रहे युक्ता याश्च अन्या राजयोषित, तो इन सभी ने मिलकर के वधु प्रतिग्रहे, जो 4 वधु हैं उन सबको प्रतिग्रहे, उनको लिवा लाने में, उनको उतार करके रथ से अपने अंदर लाने में युक्ता, वो जुट गई। याश्च अन्य राजयोषित, और राजभवन में रहने वाली जो अन्य भी महिलाएं थी वो सब भी इनका सहयोग कर रही थी। तो तीनों माताएं अपनी 4 पुत्र वधुओं को डोली से उतार के लाने में, इस कार्य में युक्ता जुट गई सभी, और दूसरी भी इनके साथ। ततः सीतां महाभागां उर्मिलां च यशस्विनीं कुशध्वज सुते चोभे जगृहो नृपयोषितः। ततः इसके बाद उन्होंने सीताम, सीता माता को, सीतां महाभागां, महायशस्विनी सीता को, उर्मिलां च उर्मिला को, यशस्विनीं उर्मिलां च यशस्विनी उर्मिला को, और
कुशध्वज सुते च उभे, और कुशध्वज की दोनों पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति, उन दोनों को नृपयोषितः जगृहु, इन राजपत्नियों ने जगृहु उनको स्वीकार किया, उनका स्वागत किया। मंगल आलापनैः होमैः शोभिता क्षौमवासस, मंगल आलापनैः उनका स्वागत करते हुए, अच्छे शब्दों का उच्चारण करते हुए मंत्र पाठ आदि किया होगा। तो जो मंगल आलाप किया जाता है अतिथि के आने पर, ये भी परंपरा है। जैसे कोई महापुरुष आते हैं तो श्रद्धा सूक्त का या स्वस्ति वाचन का मंत्र पाठ किया जाता है ना, तो ये शास्त्र सम्मत विधि है। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, मंगल आलाप नहीं, मंगल आलाप के द्वारा, स्वस्ति वाचन आदि मंगलाचरण के द्वारा, होमैः शोभिताः, होम के द्वारा, वहां पर कुछ यज्ञ हवन भी हो रहा होगा होम कर्म से। क्षौमवाससः शोभिताः, और ये खुद कैसे हैं, क्षौम पहले भी आया था ना, रेशम को बोलते हैं, रेशमी वस्त्र पहने हुए थे सबने, अर्थात सुसज्जित वस्त्रों से युक्त होकर के, शोभित होकर के, अलंकृत होकर के इन्होंने अपनी पुत्र वधुओं को मंगलाचरण के साथ जगृहु स्वीकार किया। आगे, देवतायतनान्यासु सर्वास्ता प्रत्यपूजयन् अभिवाद्याभिवादांश्च सर्वा राजसुतास्तदा रेमिरे मुदिताः सर्वा भर्तरीभिर्मुदितारः कृतदाराः कृतास्त्राश्च सघनासु सुहृज्जना शुश्रूषमाणा पितरं वर्तयन्ते नरर्षभाः कस्यचित्त्वथ कालस्य राजा दशरथः सुतं भरतं कैकेयीपुत्रम् अब्रवीत् रघुनन्दन अयं केकयराजस्य पुत्रो वसति पुत्रक त्वां नेतुम् आगतो वीरो युधाजित्मातुलस्तव श्रुत्वा दशरथस्यैतद् भरतः कैकेयीसुत गमनायाभिचक्राम शत्रुघ्न सहितस्तदा आपृच्छ पितरं शूरो रामं चाक्लिष्टकारिणं मातृश्चापि नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न सहितो ययौ युधाजित् प्राप्य भरतं शत्रुघ्नं प्रहर्षितः स्वपुरं प्राविशत् वीर पिता तस्य तुतोषः। देवता आयतनानि आशु सर्वास्ता प्रत्यपूजयन, और उन सब को सर्वास्ताः, वो सभी जो बहनें थी, चारों पुत्र वधु, उन्होंने देवता आयतनानि आशु प्रत्यपूजयन, सबसे पहले देवों का पूजन करवाया गया। आज भी वही रीति है, कोई नई वधु घर में आती है तो पहले कुल देवों की पूजा करवाई जाती है उससे। तो ऐसे इन्होंने देवता आयतनानि, आयतन मतलब जहाँ देवता रहते हैं उनका आश्रय, अर्थात पूजा गृह, मंदिर, जो भी। आशु प्रत्यपूजयन, सबसे पहले शीघ्रता से उन सब ने, ता सर्वाह उन सब ने देवताओं के आश्रय को अर्थात देवस्थानों को प्रत्यपूजयन, उनकी पूजा की। अभिवाद्याभिवादाश्च सर्वा राजसुता तदा, और तब सभी राजसुताओं ने अर्थात उन राजकुमारियों ने अभिवाद्याभिवादांश्च सर्वा, रेमिरे, जो भी वंदनीय व्यक्ति थे वहां पर उन सबको अभिवादन किया उन्होंने। पहले देवताओं का पूजन किया, फिर अपने जो बड़े थे घर में, सास ससुर आदि जो भी, जो मूर्तिमान देवता थे या जो चेतन देवता थे, उन सब का अभिवादन किया। रेमिरे मुदिता सर्वा, तो ये सब करके वो सब की सब प्रसन्न थी। और भर्तृ भी मुदिता रहः, तो इस प्रकार भर्तृ भी अपने अपने पतियों के साथ मुदिता रह, प्रसन्न होकर के रहने लगी सभी बहनें।
कृतदारा कृतास्त्राश्च सधना सुहृज्जनाः शुश्रूषमाणा पितरम वर्तयन्ति नरर्षभा। और ये सब भाई लोग कैसे रहते थे? कृतदाराः, जिनकी शादी हो चुकी है, कृतास्त्राश्च, और अस्त्र शस्त्र विद्या भी सारी सीख चुके हैं, वो भी संपन्न हो गई है, पढ़ाई भी पूरी हो गई, शादी भी हो गई। सधनः, धन भी पर्याप्त मात्रा में है। स सुहृज्जनः, और सभी सुहृद जन भी उनके पास ही हैं, माने पूरे भरे पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं। तो इस प्रकार से शुश्रूषमाणः पितरम वर्तयन्ति, कैसे रह रहे हैं? पितरम शुश्रूषमाणा वर्तयन्ति। नरर्षभाः बहुवचन है। सभी चारों भाई जो नर श्रेष्ठ हैं, अपने आप में श्रेष्ठ पुरुष हैं, वो पितरम शुश्रूषमाणा वर्तयन्ति, अपने पिता की सेवा करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, पितरम कहने से दोनों का ग्रहण हो जाएगा, माता पिता की सेवा करते हुए बहुत ही प्रसन्नता से रह रहे हैं चारों भाई। कस्यचित्तु अथ कालस्य राजा दशरथः सुतं भरतं कैकेयी पुत्रम अब्रवीत रघुनंदन। तो ऐसे कुछ काल बीत जाने के बाद, कस्यचित्तु अथ कालस्य, कुछ काल के बाद, राजा दशरथ ने भरतम सुतम कैकेयी पुत्रम अब्रवीत, हे रघुनंदन, रघुनंदन या दशरथ के लिए आया, दशरथ रघुनंदन, कुछ काल बीत जाने के बाद उस रघुनंदन दशरथ ने कैकेयी के पुत्र भरत को इस प्रकार से कहा। अयम कैकेय राजस्य पुत्रो वसति पुत्रक त्वां नेतुम् आगतो वीरो युधाजित् मातुलस्तव। अयम कैकेय राजस्य पुत्र, उन्होंने भरत से कहा कि हे भरत, ये कैकेय राज का पुत्र वसति पुत्र का कितने काल से यहाँ रह रहा है। त्वाम ने तुम आगत वीर, ये तो आपको लेने के लिए आया था, लिवाने के लिए आया था। युधाजित मातुलह तव, ये जो तुम्हारे मामा युधाजित हैं, ये तो आपको यहाँ लेने के लिए आए थे, ननिहाल ले जाने के लिए आए थे, और इनको बहुत समय हो गया यहीं पर रहते हुए। तो क्या इतने बड़े उनको भी लेने के लिए जाते थे क्या? तो फोन नहीं हो गया, चिट्ठी नहीं होनी, तो वैसे मैसेज दे देते भाई आ जाओ, या तो ऐसी प्रथा रही होगी। छोटे बच्चों को तो लेने जाते हैं मामा, तो इतने बड़े होने पे भी, शादी होने के बाद भी मामा लेने आए, ये तो रामायण में देखा है। श्रुत्वा दशरथस्यैत भरत कैकेयी सुत गमनायाभिचक्राम शत्रुघ्न सहितस्तदा। दशरथस्य एतत् श्रुत्वा, दशरथ जी के ये वचन सुनकर, अपने पूज्य पिता के ये वचन सुनकर के, कैकेयी सुतः भरतः, कैकेयी के पुत्र भरत ने गमनाय अभिचक्राम, गमन के लिए उसने तैयारी की, उन्होंने प्रस्थान किया। शत्रुघ्न सहित तदा, शत्रुघ्न सहित, कि ठीक है जाना है तो फिर हम दोनों भाई जाते हैं, तो इन्होंने अपनी दो दो की जोड़ी बना रखी थी। तो शत्रुघ्न सहित तदा गमनाय, गमन के लिए, अभिचक्राम, उन्होंने योजना बनाई, मन बनाया अपना। आपृच्छ पितरम शूरो रामम चाक्लिष्टकारिणम मातृश्चापि नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न सहितो ययौ। तो इस प्रकार से जब उन्होंने वो योजना बनाई तो पितरम आपृच्छ, और उस शूरवीर ने, शूरः पितरम आपृच्छ, अपने पिता को पूछा, पूछा मतलब आज्ञा ली जाने की, कि ठीक है हम जाते हैं। और रामम च अक्लिष्टकारिणम आपृच्छ, और अपने बड़े भाई श्री राम को भी उन्होंने पूछा, वहां जाने के लिए आज्ञा ली। और राम कैसे हैं? अक्लिष्टकारिणम, कितना सुंदर संबोधन है। जो हमेशा कैसे रहते हैं? अक्लिष्ट वृत्ति में, अक्लिष्ट कारिणम, जिसकी वृत्ति अक्लिष्ट होगी वो ही तो कर्म भी अक्लिष्ट करेगा। तो श्री राम कैसे हैं? हमेशा अक्लिष्ट वृत्ति में रहते हैं, हमेशा
पॉजिटिव थिंकिंग में रहते हैं, सात्विक थिंकिंग में रहते हैं, सौम्यता की थिंकिंग में रहते हैं, कभी भी उनका चित्त उद्विग्न नहीं होता है, कभी भी उनके चित्त में दोष नहीं आते हैं, तो ऐसे श्री राम हैं। ये संबोधन तो पहली बार सुना है मैंने भी। राम कैसे हैं? अक्लिष्ट कारिणाम, जो क्लिष्ट कर्म नहीं करते हैं, सात्विक कर्म करते हैं। तो ऐसे श्री राम से भी उन्होंने आज्ञा ली। मातृश्चापि नरश्रेष्ठ आपृच्छ, और माताओं से भी आज्ञा ली। तो इस प्रकार से शत्रुघ्न सहित ययौ, शत्रुघ्न को साथ लेकर के उन्होंने प्रस्थान किया, वहां से चले गए। युधाजित प्राप्य भरतम स शत्रुघ्नं प्रहर्षित स्वपुरं प्राविशत वीर पिता तस्य तुतोषः। तो इस प्रकार से युधाजित भरतम प्राप्य, भरत को साथ लेकर के, उसको प्राप्त करके, और भरत भी कैसे हैं? स शत्रुघ्नम, शत्रुघ्न सहित, शत्रुघ्न सहित भरत को पाकर के जो युधाजित इनके मामा थे वो प्रहर्षित, अत्यंत प्रसन्न हुए। और स्वपुरम प्राविशत, इनके मामा जी अपने नगरी में उन्होंने प्रवेश किया। स्वपुरम प्राविशत वीरः पिता तस्य तुतोषः, और उनके पिता इन दोनों भाइयों को आया हुआ देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तुषतोषे, उनको बड़ी तुष्टि हुई, अपने पिता को इन्होंने बड़ा तुष्ट किया। तो शेष कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। हरि के इससे सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।